संतोष मैम। मैं संतोष गुप्ता लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसमें हम बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, इसके अलावा अदर कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन, जिससे रिलेटेड हम हर एक प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड बीटा गामा की प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड उसी से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको फॉर्मूले भी रिमाइंड हो जाएंगे दोबारा से और आपका हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में हम जो जो प्रॉपर्टी कर चुके हैं वो उन प्रॉपर्टी को एक बार रिपीट करते हैं। तो देखो बीटा और गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या था? बीटा फंक्शन को bmn से लिखा जाता है और ये वैल्यू इक्वल होती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेज़ टू पावर m minus 1 1 minus x रेज़ टू पावर n minus 1 1 minus x रेज़ टू पावर n minus 1 dx के, जहां पर m और n पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इसी तरह से जो गामा ऑफ n होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर n minus 1 dx के। ये बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन होते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन हमने की है वो क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रॉपर्टी बीटा mn बीटा nm के इक्वल होता है। बीटा mn को इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x रेज़ टू पावर m minus 1 अपॉन 1 plus x होल पावर m plus n से लिखा जाता है। ये सब हम कर चुके हैं। थर्ड, बीटा mn की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन रेज़ टू पावर 2m minus 1 थीटा कोस रेज़ टू पावर 2n minus 1 थीटा d थीटा के इक्वल होती है। 2n minus 1 थीटा d थीटा के इक्वल होती है। इसी तरह से गामा फंक्शन में हमने किया था गामा ऑफ n प्लस 1 को गामा की फॉर्म में ही n गामा n लिख सकते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्म में से फैक्टोरियल ऑफ n लिख सकते हैं, या 0 to infinity e रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर n minus 1 dx, ये वैल्यू गामा ऑफ n अपॉन a रेज़ टू पावर n की इक्वल होती है। बीटा और गामा में जो रिलेशन था वो इक्वल था बीटा mn इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन में गामा ऑफ m प्लस n। इसी रिलेशन का यूज करके हमने कैलकुलेट किया था गामा ऑफ हाफ की वैल्यू रूट पाई। इसके अलावा हमने कुछ और प्रॉपर्टी की थी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है गामा फॉर्म में गामा ऑफ m प्लस 1 बाई 2 गामा ऑफ n प्लस 1 बाई 2 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2 बाई 2। इसी तरह से हमने एक लेजेंडर फॉर्मूला किया था जिससे मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गामा ऑफ m प्लस हाफ इज इक्वल टू, ये इक्वल किसके होगा? रूट पाई अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 2m minus 1 और गामा ऑफ 2m के इक्वल। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका मैं प्रूफ भी करवा चुकी हूँ, हर एक फॉर्मूले का मैंने प्रूफ करवाया था। इसी तरह से एक और फॉर्मूला हमने किया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जिसे सॉल्व किया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity, ये दोनों एक साथ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर n minus 1 साइन bx, और नेक्स्ट फॉर्मूले में हमारे पास क्या है? cos bx dx। अगर साइन है तो उसका सॉल्यूशन गामा ऑफ n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर n बाई 2। कोस है तो भी यहाँ तक सेम, अगर साइन है तो सॉल्यूशन में साइन n थीटा आ जाएगा, कोस है तो यहाँ पर कोस n थीटा आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। देन फॉर्मूला चेंज किस में हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x रेज़ टू पावर n minus 1 साइन bx dx या cos bx dx। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा? गामा ऑफ n अपॉन b रेज़ टू पावर n साइन n, अगर साइन bx है तो साइन n पाई बाई 2, cos bx है तो cos n पाई बाई 2। इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है गामा ऑफ 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई कोसेक n पाई। ओके, इन सब फॉर्मूलों का यूज करके ही हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेज़ टू पावर m minus 1 प्लस x रेज़ टू पावर n minus 1 अपॉन में 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx, ये सॉल्यूशन इक्वल होना चाहिए बीटा mn के। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, हमारे पास बीटा mn, बीटा फंक्शन किसके इक्वल था आपको याद होगा? हम स्टार्टिंग राइट हैंड साइड से करेंगे और उसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन बीटा mn ये किसके इक्वल था? हम जानते हैं
वी नो दैट, क्योंकि बीटा फंक्शन हम कर चुके हैं, इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 dx। ओके, ये बीटा फंक्शन था। लेकिन हमें जो प्रूव करना है, उस प्रूफ की जो वैल्यू है वो x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 और n माइनस 1 में तो है, लेकिन अपॉन में भी वैल्यू है। अपॉन में बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हमने की थी, सेकंड प्रॉपर्टी, बीटा mn इज इक्वल टू। अब देखो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर अगर अपॉन में वैल्यू है तो हमने अपॉन में भी इस टाइप से फॉर्मूला पढ़ा था, 0 टू इन्फिनिटी x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n। याद है ये फॉर्मूला सेकंड प्रॉपर्टी में हमने किया था dx, अभी मैंने आपको रिपीट भी करवाई थी। हमारा सॉल्यूशन लगभग इसी टाइप का है, तो हम बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब वी नो दैट, हम जानते हैं बीटा mn इज इक्वल टू दिस। अब हमारा जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले लिमिट देखो, यहाँ पर लिमिट क्या है 0 टू 1, और हमारे पास फॉर्मूले में लिमिट क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी लिमिट को 0 टू 1 में चेंज कर सकते हैं हम, 0 टू 1 प्लस 1 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं लिमिट को। अगर हमारे पास लिमिट a से b है तो इसे हम लिमिट a से c प्लस c से b इस तरह से लिख सकते हैं। तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट को हमने चेंज किस में कर लिया, 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी में। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx, और इसी तरह से यहाँ पर x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n और dx। ओके, आगे समझिए हम। अब देखो फिर से सॉल्यूशन में आपको दिखाऊं, हमारा सॉल्यूशन है x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 प्लस में, अगर हम स्टेप को अलग अलग करें तो x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x होल पावर m प्लस n। यहाँ पर भी सेम आ रहा ना, x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx, लिमिट 0 टू 1। इट मीन्स ये वाला पार्ट तो कंप्लीट है, हमें इस पार्ट को कंप्लीट करना है, x रेस्ट टू पावर n माइनस 1, और लिमिट में भी चेंज करना है। लिमिट यहाँ पर 1 टू इन्फिनिटी है, हमें 0 टू 1 चाहिए। तो इस पार्ट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें सेकंड इंटीग्रल को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सेकंड इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल में हम वैल्यू को पुट कर लेंगे कुछ भी। अब देखो लिमिट हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी है, हमें 0 टू 1 चाहिए। तो 0 टू 1 लाने के लिए हमने x को 1 अपॉन y मान लिया, क्योंकि अगर 1 है तो 1 ही रहेगी, इन्फिनिटी है तो 0 कब आएगी, अगर अपॉन में कोई वैल्यू माने। इन्फिनिटी लिमिट को 0 में चेंज करना है, 1 में कोई चेंज नहीं करना। तो इन्फिनिटी को 0 में कैसे चेंज करेंगे, अगर वैल्यू अपॉन में आ जाए तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाए। तो हमने x को 1 अपॉन y मान लिया, जिससे कि लिमिट इन्फिनिटी की जगह 0 आ जाए। ओके, तो dx हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy। ओके, ये वैल्यू हम सेकंड इंटीग्रल में पुट कर देंगे। तो देखो सेकंड इंटीग्रल यानी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू 1, फर्स्ट इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं, x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx। अब सेकंड इंटीग्रल में चेंज क्या हो रहा है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 ही रहेगी ना, x की वैल्यू 1 के लिए तो y की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट मींस y इज इक्वल टू 0। ओके, x रेस्ट टू पावर m माइनस 1, x की जगह हमने रख दिया 1 अपॉन y, पावर में क्या m माइनस 1, फिर डिवाइड में 1 प्लस x, x की जगह y पुट किया m प्लस n, dx की जगह हमारे पास क्या देगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy। ओके, अगेन देखो बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू 1 लिमिट x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx। यहाँ पर लिमिट हमारे पास 1 टू 0 है, हमें लिमिट क्या चाहिए 0 टू 1। अगर लिमिट 0 टू 1 करें तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस हमारे पास यहाँ पर है तो ये माइनस चेंज करके यानी माइनस 1 टू 0 को हमने 0 टू 1 में चेंज कर दिया। ओके, या ये कह लो कि यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन में y होल पावर में m माइनस 1। अब यहाँ देखो ये भी y की पावर है ना,
तो y की पावर 2 प्लस 2 कर लिया। यहाँ पर एलसीएम लिया y, ओके, एलसीएम हमने क्या लिया, y एलसीएम लिया, तो जो एलसीएम है वो मल्टीपल में आ जाएगा, y रेस्ट टू पावर m प्लस n। अगर एलसीएम y लिया तो हमारे पास यहाँ स्टेप क्या बचेगा, 1 प्लस वाई होल पावर m प्लस n। समझ में आ रहा है ना कैसे किया, dy, ओके। अगेन बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx प्लस में लिमिट ऑफ 0 to 1 1 डिवाइड में। अब यहाँ देखो ये भी y की पावर है, ये भी y की पावर है, तो ये m तो कैंसिल हो रही है हमारे पास। यहाँ पर y रेस्ट टू पावर प्लस n मल्टीपल में, और अपॉन में y रेस्ट टू पावर प्लस 1 है तो इसे मल्टीपल में ले जाएंगे माइनस 1 1 प्लस वाई होल पावर m प्लस n और dy। अगेन बीटा mn इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx प्लस में 0 to 1 लिमिट गिवन है, पूरी वैल्यू y में है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx। ये तो पता है ना आपको, क्योंकि अगर हम y को x माने तो dy इक्वल टू dx हो जाएगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ y की जगह x लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दो स्टेप है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। इंटीग्रेशन सेम है तो दोनों को एक साथ कर ले, लिमिट ऑफ 0 to 1 x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx प्लस में सेकेंड इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx। हमने इंटीग्रेशन सिंगल टाइम रखा तो यहाँ पर dx भी सिंगल टाइम ही रखोगे, ओके। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा, इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखो एलसीएम लिया, एलसीएम सेम है ना, 1 प्लस x होल पावर m प्लस n, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 प्लस में x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 dx, जो कि हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ओके। आगे समझे, हमारे पास था बीटा mn को हमें प्रूव करना है, x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 प्लस x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 के लिए। बीटा mn फंक्शन हमें पता है कि ये फंक्शन होता है, लेकिन हमें बीटा mn की उस वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पर उस वैल्यू का यूज करना है जिससे कि हमारा सॉल्यूशन है। हमें सॉल्यूशन पता है कि अपॉन की वैल्यू आ रही है 1 प्लस x होल पावर m प्लस n अपॉन में, और अपॉन के लिए बीटा mn की सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी में लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, जबकि हमें प्रूव करना है 0 to 1 में, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट को चेंज कर लिया, 0 से 1 प्लस 1 से इन्फिनिटी में। देन सेकंड पार्ट में x की जगह 1 अपॉन y रखा, कैलकुलेशन करते जाओ, अपने आप ही स्टेप बनते जाएंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, शो दैट, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, लिमिट ऑफ 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी x रेस्ट पावर m माइनस 1 अपॉन में ax प्लस b होल पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू बीटा mn अपॉन में a रेस्ट पावर m b रेस्ट पावर m। अब यहाँ पर किस तरह से इसे सॉल्व करोगे, वीडियो को स्टॉप करके आप ट्राई करो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिमिट ऑफ 0 to इन्फिनिटी x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 ax प्लस b होल पावर m प्लस n, यानी अपॉन में ही वैल्यू है, सॉल्यूशन जो कैलकुलेट करना है वो बीटा की फॉर्म में ही है, बीटा फंक्शन की फॉर्म में ही है। इट मींस अगेन बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अब बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, वी नो दैट कि सेकंड प्रॉपर्टी बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ 0 to इन्फिनिटी x रेस्ट टू पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx, ये सेकंड प्रॉपर्टी। अब हमें सॉल्यूशन क्या कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। देखो हमारा सॉल्यूशन, लिमिट में कोई चेंज नहीं,
एक्स रेस्ट पावर m माइनस 1 में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस एक्स है, हमें जो प्रूव करना है वो ए एक्स प्लस बी है। आई रिपीट, हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स, जबकि हमें चाहिए क्या ए एक्स प्लस बी, एक्स के साथ ए का मल्टीपल, एक्स के साथ ए का मल्टीपल। यहाँ पर बी लाने के लिए अपॉन, क्योंकि 1 की जगह तो डायरेक्ट हम बी कर नहीं सकते, तो यहाँ पर बी लाने के लिए क्या करेंगे हम, ए अपॉन बी, होगा ना ऐसा। तो हम x को क्या माने कि हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाए। समझ में आया मैंने क्या किया, फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस एक्स, हमें चाहिए ए एक्स प्लस बी। ओके, अब यहाँ देखो x के साथ a है, 1 की जगह b, अगर हम अपॉन b कर दे तो एलसीएम लेने पे यहाँ पर b आ जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा ना। लेकिन x की वैल्यू को x में तो लेंगे नहीं, हम क्या मानेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या था 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम x को, यहाँ पर हमने क्या लिया a अपॉन बी और साथ में x, तो अगर हम x को a अपॉन बी मल्टीपल में x मान लें, x को a अपॉन बी मल्टीपल x, लेकिन x को x की फॉर्म में मानने के बजाय हम इसे y ले लेते हैं, क्योंकि जब लास्ट में सॉल्यूशन y आ जाएगा तो हम y को x से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी में x की जगह a अपॉन बी वाई मानेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास b आ जाएगा और x की जगह a y आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या मान लिया, x इज इक्वल टू a अपॉन बी वाई, तो dx हमारे पास क्या हो जाएगा, a अपॉन बी डी वाई। लिमिट देखो x y की फॉर्म में है, इक्वल y की फॉर्म में, तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 0, x की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए y की वैल्यू इन्फिनिटी, x 0 तो y 0, x इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो देखो नाउ बीटा mn इज इक्वल टू, लिमिट में कोई चेंज नहीं, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, क्या था हमारे पास x रेज टू पावर m माइनस 1, x की जगह हमें क्या रखना है, a y अपॉन b पावर m माइनस 1, अपॉन में 1 प्लस x, x की जगह a y अपॉन b होल पावर m प्लस n, dx की जगह a अपॉन b dy। ओके, अब सिर्फ हमें स्टेप को सोल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा। बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, मैं अलग अलग कर रही हूँ, a रेज टू पावर m माइनस 1, y रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन में b रेज टू पावर m माइनस 1। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा हमारे पास b, जो एलसीएम है वो मल्टीपल में आ जाएगा ना, और पावर क्या आएगी इसकी m प्लस n। अगर b एलसीएम लिया तो यहाँ पर b प्लस ए वाई होल पावर m प्लस n, a अपॉन b डी वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, a की वैल्यू थी हमारे पास देखो a रेज टू पावर माइनस 1 और a, ये कैंसिल हो जाएगा, b रेज टू पावर माइनस 1 और b, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा देखो a की तो पावर m है रहेगी हमारे पास, b रेज टू पावर m, b रेज टू पावर m प्लस n, तो ये m भी कैंसिल हो रहा है ना, तो b रेज टू पावर n रह जाएगा। इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, y रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन में a y प्लस b होल पावर m प्लस n dy। ओके, a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर n, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले गए तो बीटा mn, इसे डिवाइड में ले गए a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर n इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी विद इंटीग्रेट y रेज टू पावर m माइनस 1 a y प्लस b होल पावर m प्लस n dy। लिमिट गिवन है तो हम y को x से चेंज कर सकते हैं, बीटा mn अपॉन में a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m माइनस 1 a x प्लस b होल पावर m प्लस n और dx, ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इवेल्युएट, 3 पार्ट है इसमें, गामा ऑफ माइनस हाफ, गामा ऑफ माइनस 5/2, गामा ऑफ माइनस 7/2, तीनों पार्ट्स को करना है।
गामा ऑफ माइनस हाफ, गामा के अंदर अगर वैल्यू माइनस में आ जाए, रिपीट, गामा में अगर वैल्यू माइनस में आ जाए, उसे सॉल्व करने का क्या मेथड होगा? इसके लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला हमने एक किया था, गामा ऑफ एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई कोसेक एन पाई। अगर हमारे पास गामा में माइनस का साइन आ रहा है, तब हम इसी फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे, गामा ऑफ एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई कोसेक एन पाई। देखो, गामा ऑफ माइनस हाफ कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर सेम वर्ड, वी नो दैट, क्योंकि हम प्रॉपर्टी एप्लीकेशन इसकी कर चुके हैं। गामा ऑफ एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई कोसेक, कोसेक को अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, एन पाई। ओके, जब भी गामा में माइनस आ जाए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब देखो, हमें जो कैलकुलेट करना है, जैसे तीन पार्ट है, गामा ऑफ माइनस हाफ, गामा ऑफ माइनस 5/2, गामा ऑफ माइनस 7/2। जिस भी पार्ट को हम करेंगे, जैसे हमें ए पार्ट करना है, तो ए पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, गामा ऑफ माइनस हाफ, तो एन की जगह हम माइनस हाफ पुट कर देंगे। सेकंड पार्ट माइनस 5/2 है, तो एन की जगह माइनस 5/2 पुट कर देंगे। थर्ड पार्ट में एन की जगह माइनस 7/2। तो देखो, एन की जगह माइनस हाफ रखा, तो ये क्या देगा हमारे पास, माइनस हाफ 1 माइनस एन, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा ना। ये इक्वेशन नंबर 1, put n is equal to minus half in first, is equal to pi upon sin, n की जगह हमें क्या रखना है, माइनस हाफ पाई। माइनस हाफ तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसमें तो हम लास्ट तक कोई चेंज नहीं करेंगे। 1 प्लस हाफ 3/2 पाई अपॉन साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये हमें कैलकुलेट करना है। 3/2 गामा इज इक्वल टू माइनस पाई, साइन पाई/2 1 के इक्वल होता है। हमें गामा ऑफ माइनस हाफ कैलकुलेट करना है, तो गामा ऑफ 3/2 को डिवाइड में ले जाए, माइनस पाई डिवाइड में गामा ऑफ 3/2। अब गामा फंक्शन को कैसे सॉल्व करते थे, जैसे मान लो हमें गामा ऑफ 5 कैलकुलेट करना है, तो हमने पढ़ा था ना, गामा ऑफ 5 की वैल्यू 4 गामा ऑफ 4 की इक्वल होगी, क्योंकि गामा ऑफ n प्लस 1 ये इक्वल होता है n गामा n के। तो 3/2 के लिए देखो कैलकुलेशन क्या होगी, गामा ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन में गामा ऑफ n प्लस 1 यानी 3/2 इक्वल किसके होगा, n गामा n। 3/2 में से एक कम कर दो, तो 3/2 में से माइनस 1 किया तो हाफ, गामा ऑफ हाफ। और गामा ऑफ हाफ हमने प्रूव किया था, रूट पाई के इक्वल होता है। गामा ऑफ माइनस हाफ माइनस पाई अपॉन में 1/2 रूट पाई। गामा ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस पाई 1/2 यानी 2 पाई अपॉन में रूट पाई, तो ये रूट यहाँ पर आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, -2 रूट पाई। ठीक, आगे समझ। मैं आपको इसी का थर्ड पार्ट और करवा रही हूँ, है तो सेम, लेकिन गामा के अंदर 3/2 है, गामा में 7/2 है, तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, मैं आपको थर्ड पार्ट और करवा रही हूँ। देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट क्या है हमारे पास, गामा ऑफ -7/2 कैलकुलेट करना है। अब गामा कैलकुलेट करने के लिए गामा ऑफ n, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, गामा ऑफ 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई कोसेक n पाई। ओके, हमें क्या रखना है, n की वैल्यू -7/2 पुट करनी है, तो गामा ऑफ -7/2 गामा ऑफ 1 प्लस 7/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन, n की जगह है -7/2 पाई। गामा ऑफ -7/2 1 प्लस 7/2 9/2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पाई साइन 7π/2। अब साइन 7π/2 किसके इक्वल होता है, +1 या -1, गामा ऑफ 9/2 माइनस पाई साइन 7π/2, ये नेगेटिव फॉर्म में होगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास -1 यानी प्लस हो जाएगा। ओके, साइन π/2 प्लस होता है, साइन π/2 ये पॉजिटिव होता है, +1,
3π/2 करेंगे तो ये -1 होगा, 5π/2 करेंगे तो ये +1 होगा, इसी तरह से 7π/2 करेंगे तो ये -1 होगा। तो साइन 7π/2 -1 माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया +π। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, गामा ऑफ -7/2, गामा ऑफ -7/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन गामा ऑफ 9/2। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, n+1 गामा इज इक्वल टू n गामा n, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन और करवा रही थी, गामा ऑफ 9/2, इसमें से अगर एक कम करें तो 7/2 और गामा ऑफ 7/2। फिर से देखो पाई 7/2, इसे 2/7 लिख लेते हैं, अपॉन में गामा 7/2 है, फिर से एक कम करते हैं 5/2 गामा 5/2। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ गामा 5/2, उसमें से एक और कम किया 3/2 गामा 3/2, फिर से एक कम किया 1/2 गामा 1/2। समझ में आया ना, यानी अगर हमारे पास 9/2 गामा है तो इस -1 किया तो 7/2, फिर -1 किया 5/2, फिर एक कम किया 3/2 1/2। जहां पर ये 1/2 आ जाए वहां पर इसे खत्म कर दोगे गामा की फॉर्म में। ओके, ये हमारे पास क्या होगा 2π/7 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3, 2 2 2, यहाँ पर 8 आ जाएगा और रूट में पाई आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन की 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 21 को 5 से किया तो 105, पाई अपॉन रूट पाई, ये सॉल्यूशन होगा गामा ऑफ -7/2 का। ओके, समझ में क्लियर है। गामा में माइनस में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पर ए पार्ट और सी पार्ट करवाया है। बी पार्ट को आप ट्राई करोगे आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी मुझे कमेंट करना, और अगर आपका सॉल्व हो गया तो जो भी आंसर आया मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट, इसमें भी 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट विद लिमिट 0 to ∞ x⁵ e⁻ x dx, second part x⁻6 e⁻2x dx, and third part root of x e⁻x³ dx। ओके, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, x⁵ e⁻x, बीटा में e⁻ में कोई भी फॉर्मूला नहीं था, लेकिन गामा ऑफ n का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। गामा ऑफ n था क्या, फंक्शन गामा फंक्शन किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 to ∞ e⁻x x⁻n−1 dx। ये गामा फंक्शन था। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों है कि तीनों क्वेश्चन में e⁻ में वैल्यू गिवन है, x की पावर में e⁻ में। ओके, तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट। देखो अगर हम फर्स्ट पार्ट करें, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 0 to ∞ x⁻e⁻x x⁻5 dx। हमें पता है गामा फंक्शन अगर हमें कन्वर्ट चेंज करना है इसे तो e⁻x x⁻, यहाँ पर -1 होना चाहिए, और यहाँ जो भी वैल्यू लिखेंगे वो गामा फंक्शन में आएगी। अब 5 है, हमें 5 को -1 के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे इसे 6 - 1 लिख सकते हैं ना, 6 - 1 dx। अब n की वैल्यू देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e⁻x x⁻n−1, n की जगह यहाँ पर 6 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, गामा ऑफ 6। गामा ऑफ 6 का मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 का मीन्स 120। ओके, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, मैं तीनों पार्ट करवाऊंगी क्योंकि तीनों पार्ट में कुछ चेंज है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 0 to ∞ x⁻6 और e⁻2x, x⁻6 e⁻2x dx। इसे सॉल्व करना है। हमारा गामा फंक्शन किसके इक्वल है, फिर से अगर हम रिपीट करें तो e⁻x, यहाँ पर ax या bx नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में e⁻2x है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, मैं आपको दोनों ही बताऊंगी।
अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी। एक मेथड तो बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हमने गामा फंक्शन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, गामा ऑफ एन अपॉन ए रेस्ट टू पावर एन, ई रेस्ट टू पावर माइनस ए एक्स, एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। एक तो ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो ई रेस्ट टू पावर माइनस ए एक्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ई रेस्ट टू पावर माइनस टू एक्स, एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, हमारे पास पावर में 6 है, माइनस वन में चाहिए तो 7 माइनस वन डी एक्स। अब एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। फॉर्मूला क्या है, गामा ऑफ एन अपॉन में ए रेस्ट टू पावर एन। तो गामा ऑफ 7 को हम फैक्टोरियल ऑफ 6 लिख सकते हैं, 2 रेस्ट टू पावर 7। फैक्टोरियल ऑफ 6, 6 5 4 3 2 1 अपॉन में 2 रेस्ट टू पावर 7। अब यहाँ देखो 2 रेस्ट टू पावर 2 एंड ए 2 यहाँ से आएगा, 2 रेस्ट टू पावर 4 कैंसिल हो रही है। अगर 2 रेस्ट टू पावर 4 कैंसिल होगी तो 2 रेस्ट टू पावर 3 रहेगी। क्या बचा हमारे पास 3 3 और 5, 3 5 जा 15, 53 जा 45, 45/8। एक तो ये सॉल्यूशन है इसका। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी गामा फंक्शन गामा ऑफ एन के मेथड से ही। मैं आपको दोनों मेथड इसलिए करवा रही हूँ, आपको किसी भी अगर किसी एक मेथड में कंफ्यूजन हो रही है, कोई कैलकुलेशन में गलती आ रही है, तो आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं फिर से रिपीट करूँ, हमारा क्वेश्चन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x, एक्स रेस्ट टू पावर 6 dx। फॉर्मूला क्या होता है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस वन dx। अब अगर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो यहाँ पर ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर 2x है, तो सिंगल फॉर्म में मानने के लिए हमने 2x को y मान लिया, तो 2 dx इज इक्वल टू dy। ओके, ये वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, अगर x 0 है तो y 0 रहेगा, इन्फिनिटी है तो y इन्फिनिटी रहेगा। ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x, x रेस्ट टू पावर है, x की जगह हमारे पास क्या जाएगा y अपॉन 2, पावर में क्या है 6, y की पावर 6, 2 की पावर 6, dx की जगह हमारे पास क्या रहेगा dy अपॉन 2। समझ गए ना, वैल्यू पुट किया हमने। तो फिर से देखो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई, वाई रेस्ट टू पावर 6, 6 को हमने लिख लिया 7 माइनस 1, डिवाइड में 2 रेस्ट टू पावर 7 dy। 2 रेस्ट टू पावर 7 को बाहर निकाला इंटीग्रेशन से, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई, वाई रेस्ट टू पावर 7 माइनस 1 dy। गामा फंक्शन बन गया ना, गामा ऑफ क्या आएगा 7, गामा ऑफ 7 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 7, जो हमारा सॉल्यूशन था 45/8। ओके, आगे समझे, गामा ऑफ 7 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 7 ही यहाँ पर आया था। डायरेक्ट भी आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? इसी का थर्ड पार्ट और है, लिमिट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी रूट एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स क्यूब dx। अब देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी रूट एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स क्यूब dx। अब इसको किस तरह से करोगे, अभी मैंने दोनों मेथड बताए ना, उसका एक रीजन ये भी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सेकंड वाला मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स होता है गामा ऑफ एन के फॉर्मूले में, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा ऑफ एन। यानी ई रेस्ट पावर में जो भी वैल्यू है उसे हमें y मान लेना है, तो हम क्या मान लेंगे इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हम क्या मान लेंगे, एक्स क्यूब को y मान लेंगे। तो x क्या हुआ हमारे पास, y रेस्ट टू पावर 1/3, dx क्या होगा, y रेस्ट टू पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3, y रेस्ट टू पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 dy। ओके, ये सारी वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन में चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में ही है इक्वल में, एक्स 0 तो y 0, एक्स इन्फिनिटी तो y इन्फिनिटी, रूट एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास है y की पावर 1/3,
रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स का मीन्स एक्स की पावर हाफ, ये एक्स है, इसकी पावर हमने हाफ और कर दिया, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स क्यूब वाई, डी एक्स की जगह 1/3 वाई रेस्ट पावर माइनस 2/3 डी वाई। फिर से देखो, इज इक्वल टू 1/3 को तो हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, वाई रेस्ट पावर यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर माइनस 2/3 है, ई रेस्ट पावर माइनस वाई डी वाई। ओके, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस वाई और वाई रेस्ट पावर क्या आएगा, 6 एलसीएम लिया तो 1 - 4 माइनस 3/6 या माइनस हाफ भी लिख सकते हो डी वाई। अगेन 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस वाई वाई रेस्ट पावर माइनस हाफ डी वाई। हो गया यहाँ तक, गामा फंक्शन बन गया या नहीं बना अभी भी, ई रेस्ट पावर माइनस वाई, हमें क्या चाहिए वाई रेस्ट पावर -1 में, माइनस हाफ है -1 में चाहिए तो हम क्या लिख लेंगे हाफ -1, तो ये गामा ऑफ क्या हुआ हाफ, 1/3 गामा ऑफ हाफ, राइट। गामा ऑफ हाफ किसके इक्वल होता है, रूट पाई के इक्वल होता है, तो रूट पाई/3 ये सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x raised to power n-1 log 1/x whole power m-1 dx किसके इक्वल होगा, गामा ऑफ m अपॉन में n रेस्ट पावर m, ये हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन किस में है, लोग में, हमारा क्वेश्चन क्या है 0 to 1 x raised to power n-1 log 1/x whole power m-1 dx, आंसर गामा ऑफ m की फॉर्म में है। लोग को अगर हम कुछ भी वैल्यू किसी भी वैल्यू से पुट कर ले, मान ले, तो लोग को ई से चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पर लोग 1/x, मान लो हम इसे y मान ले तो ई में चेंज हो जाएगा, ई रेस्ट पावर जो भी होगी वैल्यू और यहाँ पर y रेस्ट पावर आ जाएगा, तो हमने क्या मान लिया लोग 1/x को y, तो 1/x किसके इक्वल हुआ, ई रेस्ट पावर y के, x किसके इक्वल हुआ, ई रेस्ट पावर माइनस y के, dx किसके इक्वल होगा, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस y dy के, वैल्यू पुट कर दो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट में चेंज होगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 0 है तो ई रेस्ट पावर माइनस y इज इक्वल टू 0, ई में सॉल्यूशन 0 किसके लिए आता है, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी होता है, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ई रेस्ट पावर 0 1 होता है, हमारा सॉल्यूशन क्या है 0, तो ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा ना, तो y क्या हो गया हमारे पास, अगर x 0 है तो y क्या हो गया हमारे पास इन्फिनिटी, अगर x की वैल्यू 1 है, अब x की वैल्यू 1 का मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो ई रेस्ट पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, अब ई रेस्ट पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ई में 1 किसके लिए आता है, ई रेस्ट पावर 0 के लिए, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, लिमिट हो गई, यहाँ पर क्या x रेस्ट पावर n-1, तो x की जगह ई रेस्ट पावर माइनस वाई, नाउ फर्स्ट इक्वेशन ई रेस्ट पावर माइनस वाई, x की पावर n-1 पावर n-1 log 1/x, इसकी जगह y पावर m-1 dx की जगह माइनस ई रेस्ट पावर माइनस y dy। ओके, अब देखो इसे सिर्फ हमें एडजस्ट करना है, इज इक्वल टू माइनस, अगर माइनस को हम प्लस से कन्वर्ट कर ले, लिमिट को चेंज कर दिया 0 to इन्फिनिटी से, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ई रेस्ट पावर ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस ny, ई रेस्ट पावर प्लस y रेस्ट पावर m-1, ई रेस्ट पावर माइनस y dy, ई रेस्ट पावर प्लस y ई रेस्ट पावर माइनस y इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ई रेस्ट पावर माइनस ny y रेस्ट पावर m-1 dy। कौन सा फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ई रेस्ट पावर माइनस ax x रेस्ट पावर n-1 dx, लिमिट 0 to इन्फिनिटी इज इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन a रेस्ट पावर n। अब यहाँ देखो
0 to infinity limit e raised to power minus n y, hence तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 to infinity e raised to power minus n y raised to power m minus 1 dy इज इक्वल टू गामा ऑफ n की जगह देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास m आ रहा है ना, गामा ऑफ m अपॉन में a क्या होता है, e रेस्ट पावर x माइनस ए एक्स होता है, e रेस्ट पावर माइनस एन वाई, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, n है, n की वैल्यू क्या है, m के इक्वल है, ये हमारा सॉल्यूशन, हेंस प्रूव्ड। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। लास्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, 3 पार्ट्स है इसके भी। इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 to 1 x स्क्वायर 1 minus x होल क्यूब dx। इसी तरह से सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 to 1 रूट 1 minus x अपॉन x dx। एंड थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट 0 to 2 x की पावर 4 minus x स्क्वायर कंप्लीट की पावर माइनस हाफ 4 minus x स्क्वायर की होल पावर माइनस हाफ dx। इन तीनों को सोल्व करने के लिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 0 to 1 x रेज़ टू पावर x स्क्वायर 1 minus x होल पावर 3 dx। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब यहाँ देखो बीटा गामा फंक्शन की जो हमने प्रॉपर्टी की थी, इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बता सकते हो। x रेज़ टू पावर और 1 minus x रेज़ टू पावर है, यहाँ पर कोई नहीं है। बीटा फंक्शन हमने पढ़ा था, x रेज़ टू पावर 1 minus x रेज़ टू पावर इज इक्वल टू बीटा mn, तो डायरेक्ट ही यहाँ पर बीटा फंक्शन अप्लाई हो रहा है। देखो बीटा mn इज इक्वल टू, वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेज़ टू पावर m minus 1 1 minus x होल पावर n minus 1 dx। ये बीटा फंक्शन होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, लिमिट ऑफ 0 to 1 बीटा फंक्शन में ऐसे होता है, x रेज़ टू पावर m minus 1 2 है, इसे हम 3 minus 1 में लिख सकते हैं, 1 minus x होल पावर n minus 1 पावर 3 को हमने 4 minus 1 लिख दिया dx। तो m की जगह 3 आ रहा है, n की जगह 4 आ रहा है, तो ये बीटा 3,4 हो जाएगा। लेकिन ये तो बीटा फंक्शन की फॉर्म में सॉल्यूशन आया ना, हमारे पास सॉल्यूशन क्या हुआ, बीटा 3,4, जबकि हमें कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है। हमने रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन पढ़ा था, बीटा mn इज इक्वल टू गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन में गामा ऑफ m प्लस n। तो बीटा 3,2, m की जगह 3 n की जगह यहाँ पर 4 है, 3,4। तो देखो गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन में इन दोनों का एडिशन विद गामा ऑफ 7। गामा ऑफ 3 का मीन्स क्या होगा, हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 2 2 1। गामा ऑफ 4 का मीन्स क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 3 2 1। और गामा ऑफ 7 का मीन्स क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 6, यानी 6 5 4 3 2 1। ओके, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, 2 और 2, क्या सॉल्यूशन आया, 1 बाय 5 2 जा 10 10 6 जा 60, ये सॉल्यूशन होगा। ओके, आगे समझ। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 0 to 1 लिमिट इंटीग्रेशन 1, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था 1 minus x अपॉन x विद रूट 1 minus x अपॉन x विद रूट dx। इसको भी अगर हम इसी तरह से सॉल्व करें, ट्राई करें, देखो 0 to 1 लिमिट, रूट में ये 1 minus x है, तो 1 minus x की पावर हाफ अपॉन में x का रूट है, अपॉन के रूट को अगर हम मल्टीपल में लेकर आए तो माइनस हाफ dx। सेम क्वेश्चन बन गया ना, बीटा mn 0 to 1 x की पावर माइनस हाफ 1 minus x की पावर हाफ dx। मैंने कोई चेंज नहीं किया यहाँ। लिमिट ऑफ 0 to 1 x रेज़ टू पावर माइनस हाफ, हमें क्या चाहिए, माइनस 1 minus x रेज़ टू पावर माइनस 1। माइनस हाफ को माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा, प्लस हाफ है तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा dx। तो m की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू 3/2, तो बीटा m n, बीटा mn किसकी इक्वल है, गामा फॉर्म में, गामा ऑफ हाफ गामा ऑफ 3/2 और गामा ऑफ इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 4/2। गामा ऑफ हाफ का मीन्स मैंने आपको बताया था रूट पाई, 3/2 गामा, ये भी मैंने आपको अभी बताया था ना, 3/2 गामा है तो 1/2,
जहां पे 1/2 आ जाए वहां पर इसे खत्म कर देना है 1/2, और गामा ऑफ 2 का मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 1। इस 1/2 में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये रूट पाई, गामा ऑफ हाफ रूट पाई, रूट पाई यानी पाई, पाई/2, इसका सॉल्यूशन होगा। ओके क्लियर? ये तो थे इसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट लिमिट 0 से 2 है, 1 नहीं है। नेक्स्ट x की पावर 4, जिसे हम 5 में -1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स होना चाहिए, 4 माइनस है, तो इसे किस तरह से करेंगे? देखो सी पार्ट, लिमिट ऑफ 0 to 2 x raised to power 4, 4 माइनस एक्स के। सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर बीटा फंक्शन अप्लाई करना है तो यहाँ पर 1 माइनस होना चाहिए, तो 4 की जगह 1 कब आएगा? अगर हम x को 4 मल्टीपल में मान लें, जिससे 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1, 4 y मान लिया। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है, हमें 1 माइनस एक्स चाहिए होता है, तो हम x स्क्वायर को 4y मान लेंगे। समझ में आया ना? हमें यहाँ से 4 कॉमन लेना है। अगर हम x को 4y माने तो x स्क्वायर हमारे पास 16y स्क्वायर हो जाएगा। हमें बीटा फंक्शन में x की पावर चाहिए होती है और 1 माइनस एक्स की पावर चाहिए होती है, तो हम इस पूरे को x स्क्वायर को y में मान लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 4 है तो 4y मानेंगे, 2 है तो 2y मानेंगे, 3 है तो 3y मानेंगे। ओके, जिससे कि हमारे पास x और 1 माइनस एक्स की फॉर्म आ जाएगी। अगर x स्क्वायर 4y है तो x हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 रूट y, dx किसके इक्वल हो जाएगा? 2 रूट y यानी 1/2 रूट y dy, या dx इक्वल टू 1/रूट y dy। ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। देन इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू लिमिट में चेंज हम करेंगे, x की पावर 4, x स्क्वायर 4y है तो इसकी पावर 4 16y स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ dx 1/रूट y, y की पावर माइनस हाफ y। ओके, अब लिमिट, अगर x की वैल्यू 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0 तो y क्या होगा? 0 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो देखो 4y इज इक्वल टू 4, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। तो x की वैल्यू 0 के लिए तो 0, 2 के लिए 1, इज इक्वल टू 16 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए, लिमिट 0 to 1, y की पावर 2 और y की पावर माइनस हाफ। यहाँ से 4 कॉमन लिया, लेकिन 4 कॉमन लेने का मीन्स 4 की पावर हाफ कॉमन ले रहे हैं, तो 4 की पावर हाफ 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 माइनस y रेस्ट पावर 1/2 dy। 16 और 2 32, इंटीग्रेशन विद लिमिट 0 to 1, y रेस्ट पावर 2 माइनस हाफ 3/2, 1 माइनस y रेस्ट पावर 1/2 dy। बीटा फंक्शन बन गया ना, y रेस्ट पावर 3/2, इसे 5/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस y होल पावर हाफ 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं dy। x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, तो बीटा mn बन गया, यानी बीटा m की जगह 5/2, n की जगह 3/2, 32 बीटा mn, गामा ऑफ n और अपॉन में इन दोनों का एडिशन, 5 4 3 8, 8/2 4। गामा को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 32, गामा ऑफ 4 फैक्टोरियल ऑफ 3, 5/2 3/2, फिर से कम किया 1/2, जहां पे 1/2 आ जाए वहां पे खत्म कर दोगे, 3/2 एक कम किया तो 1/2, गामा ऑफ 1/2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ओके, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 2 गामा ऑफ हाफ रूट पाई यानी 2 पाई, सॉल्यूशन का। ओके, आ गया समझ? आज हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रह गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना।
जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए आप उन क्वेश्चन को ट्राई करना और उनके सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्व हो रहा है तो मुझे सॉल्यूशन बताना कि आपका सॉल्यूशन क्या आया, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तब भी आप मुझे कमेंट कर देना कि आपका किस स्टेप में कौन सा डाउट आ रहा है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।